शिक्षक अभ्यर्थी इनकी पिटाई देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि वाकई ये भारत ही ऐसा देश है और भारत में बिहार ही एक ऐसा राज्य है पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में, जहां शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ ऐसी बर्बरता के साथ, ऐसे निर्दयी के साथ लात जूतों की बारिश होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कौन है? आप एक बार इनको ध्यान से देखिए, इस वीडियो को देखिए। चलिए, क्या ये कोई आतंकवादी है, कोई देशद्रोही है, कोई बड़े क्रिमिनल है जिन पे लात घूसों की बारिश हो रही है, जिन पे लगातार पुलिसिया अत्याचार हो रहा है? लाठी से तो छोड़ दीजिए, इन पे जूतों से वार किया जा रहा है और वो भी बड़े बड़े अधिकारी लोग जूतों से वार कर रहे हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये कोई बड़े मुजरिम नहीं है, ये कोई बड़े क्रिमिनल नहीं है, बल्कि ये अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो अपने हक की आवाज उठाने के लिए पटना में शांतिपूर्वक आंदोलन करने के लिए इकट्ठा हुए थे। और मैं बता दूं, यह आंदोलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको आंदोलन करने के लिए मजबूर किया गया है। जी हां, ये अपने हक की लड़ाई के लिए आवाज उठाए हैं। क्या हमारे देश में अपने हक के लिए आवाज उठाना गलत बात है, गुनाह है, या कोई बड़ा क्राइम है, कोई जुर्म है? क्या है? क्या अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा सकते हैं? ये वही शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनको दिलासा दी गई थी कि हर साल में 2 बार टेट ली जाएगी, लेकिन हमारे यहां बिहार में कोई प्लानिंग से काम नहीं होता है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा आसानी से आकर के ट्विटर पर कह दिया गया कि TR4 हम लोग लेने वाले हैं, और इन अभ्यर्थियों का कहना है कि TR4 से आपने वादे किए थे पहले कि पहले टेट लेंगे, पहले उस वादे को पूरा कीजिए, क्योंकि इसी वादे के चक्कर में कितने स्टूडेंट, वो ये कौन है? ये अभ्यर्थी, जो ये शिक्षक अभ्यर्थी, ये गरीब मजदूर किसान के बेटे हैं। ये दिन रात मेहनत करके, यहां तक कि इनके फादर, इनके पिता जमीन भी बेचे हुए हैं इनको बीएड कराने के लिए, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि बीएड का फी जो है बिहार में काफी हाई रहता है। 2-2 लाख रुपया खर्च किए हैं बीएड करने के लिए, इस उम्मीद में कि आने वाली जो वैकेंसी है, जो बहाली है, TR4 है, उनमें इनको बैठने का मौका मिले और फिर यह अपना उज्जवल भविष्य बना सके और अपने घर की गरीबी को दूर कर सके। आखिर बिहार में इस वक्त चल क्या रहा है? जब TR1, TR2 की बात हुई तो उस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा राजकीय बहाली को राष्ट्रीय बहाली में घोषित कर दिया गया। मुझे जहां तक लग रहा है कि अगर उनको ट्रंप साहब का सपोर्ट मिलता तो उसको अंतरराष्ट्रीय बहाली उसी समय ऐलान कर देते। बिहार की स्थिति देखा जाए, हर तरह से यहां बेरोजगारी पड़ी है और एक छोटा जो उम्मीद होती है लोगों की, चलिए शिक्षा के क्षेत्र में हम अपने कैरियर को बना सकते हैं एज ए शिक्षक, टीचर, उनको उसको भी ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दूसरे लोगों के लिए जो है वो फिक्स करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। अब देखिए बिहार में, पटना में कैसे पिटाई हो रही है, लात जूतों की बारिश हो रही है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? फिर देखिए, अभी जैसे ही उनको लगा कि इसी साल जो है अब कुछ मंथ में चुनाव होने वाले हैं, तो फिर से एक नया लॉलीपॉप के साथ जो है वो मुख्यमंत्री नजर आते हुए और डोमिसाइल जो है वो लागू करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बदलता हुआ प्रवृत्ति और इतना कम समय में इस तरह से बदल रहा है, जैसे लग रहा है कि सरकार अगर बन जाती है तब क्या होगा, कुछ भी कहना मुश्किल है। किस पे भरोसा किया जाए, किस पे विश्वास की जाए? इस तरह से छात्र की जो अभ्यर्थी हैं, जो कहने में अजीब लग रहा है कि जो हमारे देश के भविष्य निर्माता हैं, जो हमारे राज्य के निर्माता हैं, शिक्षक को कहा जाता है कि देश को बनाने वाले, और उनकी पिटाई इस कदर हो रही है कि आदमी कंफ्यूज हो रहा है कि ये चल क्या रहा है। ये वही शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो रात दिन मेहनत करके इस उम्मीद में, चूंकि बिहार में हर तरह से दिक्कत है, कोई जॉब नहीं, कोई ऐसा फैक्ट्री इंडस्ट्री नहीं जिसमें लोगों की उम्मीद जगे। एक यही सेक्टर है जो हर तरह से लोगों की थोड़ी सी उम्मीद इसमें रहती है। उसके लिए माँ बाप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बीएड करा रहे हैं, 2-2 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं, और बीएड करने के बाद छात्रों को लगा कि चलिए हम लोग बहाली के लिए एलिजिबल हैं और हम लोग टेट में बैठेंगे और फिर TR4 देंगे।
तुरंत आकर के एक्स पे जो है वो मुख्यमंत्री जी को द्वारा कह दिया गया कि हम टीआर 4 लेने वाले हैं। तो सरकार, आपसे मेरा यही सवाल है कि जो आपने वादे किए थे कि हर साल 2 बार लेंगे स्टेट, वो आपके वादे कहां चले गए? ये बेचारे जो है शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर रहे थे और बिल्कुल जेन्युइन हक कि उनको बैठने को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है बहुत ऐसे इसमें आपके अभ्यर्थी होंगे, शिक्षक अभ्यर्थी, जिनका एज भी निकल चुका होगा और ये अंतिम मौका हो सकता है इस बार बनता उनके लिए कि अगर इस बार उनको मौका दे दिया जाए, पता ना इसके बाद उनका एज बचेगा कि नहीं और उनके पैसे जो लगाए बीएड करने के लिए सब बर्बाद हो जाएंगे। तो ये थोड़े सोचने की बात है कि आप मौके देने में क्या जाता है। वो आपसे तो जॉब नहीं मांग रहे हैं कि नहीं हमको शिक्षक बना दीजिए, वो कह रहे हैं हमको भी बैठने के मौके दी जाए, तो आप उसके लिए भी तैयार नहीं है और उल्टा इन पे लाठी जूते और बरसाए जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं काफी गलत है। और उससे भी मैं बात ये कहना चाह रहा हूं, ये जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी जिन पे अभी लाठी और डंडे जूते बरसाए गए हैं, लातों से मारे गए हैं, यही अभ्यर्थी कल फिर से सरकार बनाने में अपना योगदान देंगे और उसी सरकार को चुनेंगे, क्योंकि उस समय ये घटनाएं याद नहीं आएंगी, बल्कि वो जाति में बंटते हुए नजर आएंगे, उनको जाति दिखाई देगी और उनको आसानी से लोग बहला देंगे कि नहीं आप जो है अपने जाति को देखिए, हिंदू खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है, तो यादव लोग खतरे में है, तो ये खतरे में है, सबको खतरा दिखा करके और अपने अपने कास्ट के अकॉर्डिंग लोग वोटिंग करा लेंगे। लेकिन समझने वाली बात है कि आप लात जूते खाने के बाद ऐसे बदल कैसे जाते हैं और फिर से आप उसी तरह से चुनाव करते हैं, जो बिहार की एक नेचर बन गई है। बिहार में विकास न होने का और बिहार में कोई रोजगार न मिलने का, बिहार में कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री न होने का सबसे बड़ा अगर रीजन कोई कहे तो सबसे बड़ा यही है, हम लोगों को जातियों में बंटना। हम लोग बंट करके वोटिंग करते हैं और दूसरे आकर के यहाँ पे अपना सत्ता का मलाई खाते हैं और अपने सरकार बनाते हैं और उनको मालूम है कि ये लोग जाति में बंट करके हम कोई काम नहीं करेंगे फिर भी हमको वोट देंगे, हम इनके हक के लिए काम नहीं करेंगे फिर भी हमको वोट देंगे, क्योंकि इनको उससे मतलब नहीं है, बस इनको डर दिखा देना है जाति का कि भाई आपके जाति का अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो आपके जाति को दिक्कत हो जाएगी। और हमेशा हमारे साथ होता है, हमारे राज्य का तब तक विकास नहीं होगा जब तक हम जाति से ऊपर उठ के और अपने विकास के लिए, अपने बच्चों के विकास के लिए, अपने राज्य के निर्माण के लिए जब तक वोट नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। उसका नमूना यहां पे दिख रहा है। अभी चुनाव बाकी है, चुनाव से पहले ये हाल है, जबकि यहां अभी सामने चुनाव है, तब ये इस तरह कदर पिटाई हो रही है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर चुनाव के बाद क्या होगा आपके साथ। अभी वादे को मनवाने में ये हाल है, तो चुनाव के बाद अगर कोई वादे लेके जाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि क्या उस वादे को पूरा कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। और मैं एक और बात आपसे बता देना चाहता हूं, जितने भी यहाँ अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी गए थे जिस आंदोलन में और उनको ये आश्वासन देकर के वहां से हटाया गया कि नहीं 1 से लेकर 5 दिन के अंदर जो है इस पे कुछ पुनर्विचार करके कुछ निर्णय लिया जाएगा, आप इस झांसे में ना आए, क्योंकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये केवल आपको वहां से हटाने के लिए साजिश है कि आप अपने आंदोलन को रोक दें और वापस चले जाएं। नोटिफिकेशन निकालने में कितना टाइम लगता है? कोई दिक्कत नहीं है, इनका कोई भी अपना पर्सनल काम होता है वो चंद मिनटों में हो जाता है। एक नोटिफिकेशन, केवल एक ये कह देना कि चलिए आपकी बातों को हम मानते हैं और फिर नए सिरे से एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं स्टेट के लिए, इसमें क्या जाता है? पूरी सिस्टम इनकी, सब कुछ इनके पास, फिर भी ये टालने वाली बात है। आप समझ सकते हैं ये टाला जा रहा है कि आपको बैकफुट पे लाया जाए, फिर से पीछे किया जाए और इसी तरह से आप भी खामोश हो जाएंगे और लड़ते लड़ते थक जाएंगे और फिर ये अपना वही काम करेंगे जो लोग ये कर रहे हैं। एक्चुअल में ये आपको जॉब नहीं देना है, ये प्लानिंग है। अभी राजनीतिक जो चल रहा है, चुनाव है, उसको देखते हुए ये सब बदलते हुए प्रवृत्ति नजर आ रही है। तो मैं फिर से एक बार यही कहूंगा कि कब तक लात जूते हम लोग खाएंगे और फिर से उसी प्रकार से। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये पार्टी सही है और ये पार्टी सही है, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन समझने की बात है, हमें सोचने की बात है कि कब तक इस तरह से हमारे ऊपर लाठियां बरसाई जाएगी। जूते से वार किया जा रहा है, ऐसे मारा जा रहा है जैसे कोई पाकिस्तान से उड़ के आतंकवादी आ गया, उसे दौड़ा दौड़ा के मार के भगाओ, यहां से बिहार से वापस भेजो, नहीं तो ये देश के लिए और राज्य के लिए काफी खतरनाक है। आपके अपने राज्य के अभ्यर्थी हैं और वो भी पढ़े लिखे,
जो आपके राज्य के निर्माण में अपना अहम भूमिका निभाते हैं, उनको इस कदर पीटा जा रहा है, तो आम आदमी का बात छोड़ दीजिए, किसान मजदूर जो जिनका कोई सुनने वाला नहीं, उनको छोड़ दीजिए। आप जो शिक्षकों के साथ ये हाल है, जो शिक्षक बनने वाले हैं आने वाले भविष्य में, उनके साथ ये हाल है, तो दूसरों को क्या क्या कहा जाए। तो काफी दुख के साथ मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस वक्त जो चल रहा है बिहार में, कहीं ना कहीं ये काफी गलत हो रहा है और इसके लिए आवाज उठनी चाहिए और मजबूती के साथ उठनी चाहिए, एकता के साथ उठनी चाहिए। तब जाकर के सरकार को लगे कि नहीं, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बिहार में कुछ भी हो सकता है, तब जाके बात बनेगी। क्योंकि ये जो दिख रहा है, यहां पे ऐसे भी अभ्यर्थी गए हैं, शिक्षक अभ्यर्थी, जिनके पैरों तले चप्पल नहीं है। ये गरीबी का आलम है बिहार में। किसी तरह से उनके माँ बाप उनके लिए पैसा इकट्ठा करके, खेत गिरवी रख करके उनको बीएड कराएं, ताकि आने वाले वैकेंसी में उनको मौका मिले और हो सकता है शिक्षक बन जाए और देश की और जो घर की स्थिति खराब चल रही है उसको बेहतर करे। कैसे होगा ये बेहतर? एक आपको मौका नहीं दिया जा रहा। पहले अपेयरिंग की बात होती थी कि अपेयरिंग में भी मिल जाता था मौका, अब तो वो भी हटा दिया गया है। अब बोला गया कि नहीं, कि जब तक आपका बीएड कंप्लीट नहीं होगा आप जो है नहीं बैठ सकते स्टेट में। अब लड़के बीएड करके, कंप्लीट करके भी आकर तभी मांग रहे हैं कि हमको मौके दी जाए, उसके बाद भी मौके नहीं मिल रहे हैं। क्या उम्मीद की जा सकती है इस सरकार से? बाकी आप क्या कहना चाह रहे हैं इस वीडियो के बारे में और क्या कहना चाह रहे हैं इस पिटाई के बारे में, अपना कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें, लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।